आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भारत बंद करो, बंद करो, बंद करो, भारत बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंदुओं पर हमले हुए उसको लेकर एक सिलसिला शुरू हुआ। पूरे देश में लोगों ने विरोध जताया, भारत के अलग अलग राज्यों में। उसके बाद दो तीन एक घटनाएं ऐसी हुई देश में, बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, उसको लेकर भी आंदोलनरत तमाम लोग हैं। आज ये तमाम कुछ युवा और भारतीय झंडा लेके तमाम व्यापारी लोग हैं। आप लोग कहाँ के? ये त्यागी रोड बिरमानी मार्केट से। त्यागी रोड के? हाँ जी, बिरमानी मार्केट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू भाई, क्या आज आप लोग गैदरिंग कर रहे हैं और घूम रहे हैं सड़कों पर देहरादून? ये गैदरिंग बहुत सर इसलिए है कि जो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है उनके लिए, और दूसरी बात जो हमारे देश में अभी दो घटनाएं जो हुई हैं, एक तो उत्तराखंड के अंदर फिलहाल हुई 4 दिन पहले, और एक जो डॉक्टर हमारी हुई है बंगाल की जो है, उनके आकर्षित के अंदर सबके अंदर विरोध के लिए जब सबके सब जन समूह हमारे जो है तो और भी आगे आगे बढ़ रखा है और बढ़ता चला जाएगा जब तक इंसाफ नहीं उनको मिलेगा। आपका क्या नाम? हरीश कनेजा। तो आप बताइए कि कौन सा मुद्दा है जिसके लिए आप आक्रोशित हैं? मेन ये 2-3 मुद्दे ही हैं जो उनसे बांग्लादेश से रिलेटेड है, और अपना जो कलकत्ता में जो उनका ममता राज में जो भी ये हो रहा है इस वक्त, हिंदुओं के साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है हिंदुओं का सबसे ज़्यादा। और उसके अलावा उत्तराखंड में जो अभी ISBT पे जो ये मुद्दा भी हुआ है, एक बच्ची के साथ में 5 लोगों ने बलात्कार करा, तो उसके विरोध में ही हम लोग ये सब रैली कर रहे हैं। और जो आज मार्केट बंद का कॉल दिया गया। आपको ये नहीं लगता कि बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा तो है, वो लोग वहाँ रह भी रहे थे, उससे बड़ा मुद्दा बंगाल का मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा देहरादून के ISBT में एक बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो मुद्दा बहुत बड़ा है। वो तो मेन ऐसा कि जो ममता बनर्जी है उसका मेन सपोर्ट है। जो बंगाल का मुद्दा है वो तो अपने हिंदुस्तान के अंदर ही है, लेकिन हिंदुस्तान का एक पार्ट होने के बावजूद वहाँ पर इतना उत्पीड़न किया जा रहा है, हिंदू को इतना उत्पादित किया जा रहा है कि ताकि वो वहाँ से पलायन कर जाए और बांग्लादेश को जो है पूरा एक जो है वो बना दिया जाए, मुस्लिम कंट्रीज बना दी जाए। देहरादून के ISBT की घटना आपको मालूम है क्या हुआ है? हाँ, वहाँ पर जो एक बस में एक बच्चे के साथ में बलात्कार, किशोरी के साथ बलात्कार किया गया, 5 लोगों ने करा उसमें, जबकि अभी एक और ही बस को चिन्हित किया गया है जिसका भी मतलब ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो बस कौन सी है। यहाँ कौन है? यहाँ तो BJP की सरकार है। नहीं, BJP की सरकार है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से भी अपील करूँगा कि इन लोगों को जितनी जल्द से जल्द जिनको पकड़ा गया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, महाराष्ट्र का पता है आपको? नहीं, महाराष्ट्र का पुणे में जो होगा, हाँ, तो वैसा ना देखिए वहाँ पर ऐसा कि नहीं कि गवर्नमेंट से ज्वाइंट है, लेकिन वहाँ पर भी जो है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। वहाँ BJP है, लेकिन शिंदे है मुख्यमंत्री, शिवसेना के पुराने गुट वाले। जी, तो शिंदे जी को ऐसा देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए ऐसे उस मुद्दों को, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। BJP की गलती नहीं है? नहीं, BJP देखिए अगर ऐसा कि एक आपका क्या नाम? सर सजाद अली मेरा नाम है। सर हमें ना अपनी बेटियों को बचाने की बहुत ज़रूरत है। हमारी बेटियाँ सुबह कॉलेज निकलती हैं, पढ़ाई करने जाती हैं, शाम को सेफ नहीं आती, तो मतलब माँ बाप तो चिंतित होंगे। सब बहन भाई लोग मतलब ऐसे लोग हैं, इनकी बहनें हैं, माएँ हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से हमारी पूरी उनके सहानुभूति है, उसमें कोई दो राय नहीं। वो लोग वहाँ रह रहे थे सालों से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर भारत की बेटी देहरादून के ISBT में सुरक्षित नहीं है, बंगाल में सुरक्षित नहीं है, महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है, पूरे हमारी जो मांग है पूरी देश से सुरक्षा की है बेटियों के लिए। उत्तराखंड के लिए तो है ही है, पूरे देश के लिए है, क्योंकि बेटियाँ सबकी बराबर हैं, किसी हिंदू की ना मुसलमान की, सब लोग बराबर हैं। तो बेटियाँ सुरक्षित होंगी तो हमारा देश सुरक्षित होगा साहब। अगर बेटियाँ सुरक्षित नहीं होगी तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सुरक्षित होगा बताओ? आपको लगता है ये जो हिंदू, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ जो मेन मुद्दा है जिसको हम बाईपास करते हैं हमेशा। क्या इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देकर राजनीतिक पार्टियां हमारे जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे हैं, उनको क्या पीछे धकेलने का, उसको डाइवर्ट करने का काम है सर? सरकारों का काम सिर्फ ये है, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारे मेन मुद्दे जो उनके ऊपर काम होना चाहिए साहब। हम लोग हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले अपने घर के लोग हैं, अपने घर को कमाएंगे तो चलाएंगे। बेरोजगारी है, हमारे बच्चों की सुरक्षा है सब पहले, हिंदू मुस्लिम बाद में है। वो तो हमें मजहब। आप सहमत हैं? बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हम इस मार्केट में जो काम, जहाँ हमारी मार्केट है 32 दुकानों की है और सब मिक्स है, ऐसा नहीं है, और सब भाई हम लोग सब साथ में सर, हम लोग सब भाई भाई हैं। ये हमारे को यही है कि
मेनली क्या है कि मतलब ये कुछ राजनेता हैं जो उनको उत्साह करते हैं। हालांकि हमारा आचरण ऐसा किसी व्यक्ति का भी नहीं है, और सर्वप्रथम उत्तराखंड के अंदर तो मैंने आज तक ऐसा देखा भी नहीं है जी। इसी के लिए जय श्री राम, बहुत वेट हो रहे हैं। चलिए चलिए, देखिए तमाम ये व्यापारी और युवा वर्ग हैं, ये लोग आज देहरादून की सड़कों में घूम रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा इनके है और इनकी मांगें, जो मूवमेंट और जो प्रोटेस्ट, जो प्रदर्शन इनका चल रहा है, उसका कोर एजेंडा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में मुद्दे, अब चूँकि सड़कों पर जा रहे हैं, भारत का झंडा हाथ में लेकर जा रहे हैं, तो मुद्दे कुछ और भी पकड़ लिए गए हैं। वो वेस्ट बंगाल का हो, वो महाराष्ट्र का हो, या फिर देहरादून वाले ISBT का मसला हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम जो संगठन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जुड़े हुए इनकी जो जड़ें हैं, क्या भारत के असल मुद्दों को छुपाकर, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगर कुछ होगा तो बीजेपी समर्थित पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे सड़कों पर, लेकिन अगर यहीं बीजेपी की सरकार में देहरादून के ISBT में एक नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत हो जाएगी तब खामोश रहेंगे। महाराष्ट्र में कुछ हो जाएगा तो कहेंगे साहब वहाँ बीजेपी पूरी तरह से, अभी आपने सुना कि बीजेपी पूरी तरह से सत्ता में नहीं है महाराष्ट्र में, शिंदे हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, तो उन्हें सोचना चाहिए। ये जो दो तरफी बातें अगर राजनीतिक दलों से जुड़े लोग करेंगे तो वो सही नहीं है। इसलिए मुद्दा इस देश में बेरोजगारी है, मुद्दा इस देश में महिलाओं की सुरक्षा है और उसी मुद्दे को लेकर चलना पड़ेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।